साथियों, आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। साथियों, 2 दिन पहले हमने अपने कुछ मित्रों से सवाल किए थे। सवाल एक ही था, लेकिन उस सवाल को 3 तरीके से पूछा गया। एक तो ये कि दही जो है दूध में दही डालने के बाद ही जमता है, तो पहला वो दही कहां से आया होगा जो दूध में डाल के हम लोगों ने जमाया होगा। फर्स्ट दही कहां से आएगा, वो भी तो किसी दूध में डाल के जमाया गया होगा, क्योंकि दूसरी विधि तो है नहीं, दूसरा कोई प्रोसेस नहीं है। दूसरा होता तो हम देखते। अब दूसरे तरीके से पूछते हैं कि एक बीज से बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है और उस पेड़ से फिर हमें बीज मिलता है, तो बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज, और तो कोई उपाय कहीं नहीं दिखता। पहले भी ऐसा ही होगा, बाद में भी ऐसा, अभी भी ऐसा ही है, नियम तो एक ही है। तो फिर पहला बीज जब आया होगा किसी वृक्ष को पैदा करने के लिए, वो कौन से वृक्ष से आया होगा और वह वृक्ष किस बीज से पैदा हुआ होगा? क्या आप समझ रहे हैं? और तीसरे तरीके से इस तरह से सवाल पूछा गया, जो कि काफी सर्वविदित है, फेमस सवाल है, और हम भी आपस में बोलते हैं, लेकिन लोग इसे पहेली मानते हैं कि पहले मुर्गी आया या पहले अंडा। साइंटिस्ट अपने दावे से कुछ तर्क दिखाकर कहते हैं कि पहले मुर्गी आई तो ऐसे तो वैसे, लेकिन अरे भाई, मुर्गी आई तो कहां से आई? क्योंकि मुर्गी तो अंडा से ही आ सकता है। मुर्गी जब भी आएगी तो अंडा से ही आएगी, और तो मुर्गी के आने का कोई उपाय है नहीं। और दूसरा जो उपाय है वो भी मुर्गी और अंडा से ही संबंधित होगा। तो आप गौर कीजिए, अंडे से मुर्गी पैदा हुई और मुर्गी से अंडा, और पहला अंडा जो होगा वो भी मुर्गी से पैदा हुआ होगा, और पहला मुर्गी जो होगा वो भी किसी अंडे से पैदा हुआ होगा। अब आप जब गौर करेंगे तो आपको इस प्रश्न में ही इसका उत्तर मिल जाएगा, क्योंकि आप सर्वज्ञ नहीं हैं। आप हर तरीके के, आप ज्ञान के हर तरीके को नहीं जानते। वैज्ञानिक साइंटिस्ट ज्ञान के एक तरीके पे चलते हैं जिससे उन्हें लौकिक वस्तुओं का ज्ञान होता है, लेकिन यह प्रश्न पारमार्थिक है, इसका ज्ञान किसी साइंटिफिक प्रोसेस द्वारा नहीं हो सकता। अब मैं आपको इसका जवाब देता हूं, और बहुत सरल सीधा सा जवाब है। कोई कठिन प्रश्न नहीं था, प्रश्न बहुत ही आसान है। एक चीज आपने देखा होगा कि संसार में जब हम पैदा हुए हैं तो एक गोल चक्र के रूप में सुख दुख हमारे पास आते रहते हैं। इसी तरह हमारा खाना पीना और हमारे सभी व्यवहार इसी तरह होते हैं। उसमें हम बहुत तरह के द्वंद्व देखते हैं, यानी ड्यूएट, अच्छा बुरा, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, मुर्गा मुर्गी, अंडा। वास्तव में बात क्या है, देखिए कि इस प्रश्न में जो उत्तर निहित है, आप जब देखेंगे तो आपको एक सर्किल की तरह दिखेगा कि अगर आप पहले मुर्गी को सोचते हैं, या पहले बीज को सोचते हैं, या पहले दही को सोचते हैं, तो आप किसी भी तरीके से इस प्रश्न का जवाब पा सकते हैं। तीनों प्रश्न का एक ही जवाब है कि ये दोनों मुर्गी अंडा या बीज वृक्ष, ये द्वैत से नजर आते हैं। ये वास्तव में नहीं है, ये एक सर्किल की तरह है, क्योंकि अंडा मुर्गी, अंडा मुर्गी, अंडा मुर्गी, अंडा मुर्गी एक सर्किल पे चलता है। ये कोई सीधी रेखा पे चलने वाला नहीं है, इसका कोई सीधा लाइन नहीं होता कि कहीं से या शुरुआत की गई हो और कहीं से इसका अंत हुआ हो।
क्या आपने मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ा कि हम एक लाइन को, रेखा को कहीं से शुरू कर सकते हैं और कहीं पर उसका अंत कर सकते हैं। एक रस्सी का एक छोर होगा तो दूसरा छोर भी होगा। लेकिन आप बताइए, एक सर्किल का आरंभ हम कहां से करेंगे? आपको अगर एक सर्कल पर अंडा मुर्गी या बीज वृक्ष लिख कर दे दिया जाए और चार्ट बना दिया जाए और मैं कहूं कि आप बताओ मैंने इसमें पहले क्या लिखा था, कहां से मैंने इसकी शुरुआत की, तो आप नहीं बता पाएंगे। आप बताएंगे भी तो अंदाज बताएंगे, लेकिन आपको इसका जवाब मालूम नहीं होगा, क्योंकि वो सर्कल मैंने बनाया है। उस सर्किल के सारे सवालों का जवाब मुझे पता है। ये सर्कल है और ये सनातन है, ये सदा है। अंडा भी हमेशा है, मुर्गी भी हमेशा है, बीज भी हमेशा है और वृक्ष भी हमेशा है। ये ऑलवेज हैं। ये कभी ऐसा नहीं था कि नहीं थे। ऐसा नहीं था कि पहला कोई अंडा था और उसने मुर्गी को जन्म दिया, और ऐसा भी नहीं है कि पहली कोई मुर्गी थी और उसने अंडा को जन्म दिया। ऐसा हो ही नहीं सकता। जब आप दिमाग लगाएंगे तो आपकी बुद्धि वहां तक नहीं जाएगी। आपकी बुद्धि एक सर्कल में घूमेगी, क्योंकि विधि तो यही है, जन्म की विधि यही है, और बीज से वृक्ष बनने का प्रोसेस भी यही है कि बीज से पेड़ बना और पेड़ से ही बाद में बीज निकल रहा है। तो हो तो यही रहा है, और दुनिया में हम देख भी ऐसा ही रहे हैं। ये सर्कल हमारा इस तरह ही चल रहा है। तो ये तो मूर्खता होगी कहना कि कभी अंडा आया था या कभी मुर्गी आई थी या पहले बीज था। जितने भी धर्म हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, जिनकी भी पुस्तकें हैं, कोई महापुरुष या कोई प्रवचनकर्ता अगर ये दावा करते हैं कि एडम से दुनिया बना, कोई कहते हैं मनु से दुनिया बनी, कोई एक व्यक्ति से दुनिया बना, ऐसा नहीं है। ये दुनिया सनातन है, और सनातन का मतलब होता है जो अनादि से अनंत तक रहे। सनातन का मतलब होता है नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट ओनली मे गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। दिस इज फिजिक्स। बीइंग स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स, हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि इस सनातन पर इस प्रकार का प्रश्न ही गलत हो जाता है। मुर्गी और अंडा दोनों एक हैं, दोनों ब्रह्म स्वरूप हैं। जब आप वेदांत में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि अच्छा बुरा, मुर्गी अंडा, ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, धर्म अधर्म, आचार और अत्याचार, ये दोनों नहीं है। इन दोनों का अस्तित्व नहीं है। न पाप है न पुण्य है, ये दोनों ब्रह्म स्वरूप हैं। इसीलिए मैं बार बार ब्रह्म की चर्चा करता हूं। ब्रह्म उस न्यूट्रल अवस्था को कहते हैं जो ना भाव में है और ना अभाव में है, जो ना पॉजिटिव में है, जो ना निगेटिव में है। और ये पॉजिटिव निगेटिव तो आपके मन का केवल भ्रम मात्र है। आप ये बता दीजिए मुझे, आप रात को सपने देखेंगे, सपने में आपने मुझे देखा, मैं राजा बन गया और आप रंक बनकर मेरे पास आए और आपने कहा कि तुम मेरे मित्र हो, तुम राजा कैसे बन गए और मैं रंक कैसे रहा या रही। तो जब आप स्वप्न से उठेंगे तो क्या आप अपने घर वालों से सवाल करेंगे जो रात में मैंने जो देखा था वो लड़का राजा कैसे बन गया? नहीं, आप तो एक ही बात कहेंगे, ओहो मैंने तो ऐसा स्वप्न देखा था, मैंने तो सपना में देखा कि वो राजा बन गया। आप ये नहीं कहेंगे कि वो राजा कैसे बन गया, क्या प्रोसेस था, वो स्वप्न है। इसी तरह ये दुनिया भी भगवान की माया है। वो सपना है, ये माया है। वो भी सच्चा नहीं है, ये भी सच्चा नहीं है। वहां पर आप सपना देखने वाले एक आत्मा का तेज रहते हैं, केवल बुद्धि स्वरूप रहते हैं, और वो जगा रहता है स्वप्न में। शरीर सोया रहता है और वो जगा रहता है। आप सपना देखते हैं और उसका उस समय विश्लेषण नहीं करते कि उसमें कोई राजा कैसे बना हुआ है, उसमें पहले मुर्गी आई या पहले अंडा। क्योंकि सुबह उठने के बाद
देख रहे हैं सपना, उसमें कुछ और है और वास्तविकता कुछ और है कि आपका शरीर एक बिस्तर पर लेटा हुआ है और आप उठते हैं, जब जग जाते हैं तो खत्म। आप बोलते हैं कि ओह मैंने तो ऐसा सपना देखा। आप एनालिसिस नहीं करते कभी, क्योंकि आपको पता है वो झूठा था, लेकिन जितने वक्त के लिए था उतने वक्त तो बिल्कुल सच्चा की तरह लग रहा है। इसलिए हमारे जन्म और मृत्यु के बीच में यह जो संसार है, जितने भी द्वंद्व आपको दिख रहे हैं, मुर्गी अंडा, अच्छा बुरा, नेगेटिव पॉजिटिव, धर्म अधर्म, पुण्य पाप, ऊंचा नीचा, कुछ भी, स्त्री पुरुष, ये सब ब्रह्म स्वरूप ही है और वो ब्रह्म आपसे छिपा हुआ नहीं है। बार बार मैं सबको एक ही बात कहता हूं, अगर ब्रह्म स्वरूप है तो क्यों नहीं देखते? क्यों इस द्वंद्व में उलझे हुए हो? इस द्वंद्व में उलझने पर सुख और दुख दोनों भोगना पड़ता है और दोनों मूर्खों का काम है। एक बात जान लो, वेद कहते हैं कि अपने आप को ब्रह्म जानकर भी जो यहां सुख दुख भोगने में ही लिप्त रहते हैं और पाप और पुण्य करने में भी, पुण्य की निंदा की गई है, पुण्य करने में भी लीन रहते हैं, उससे घोर मूर्ख कोई भी नहीं। इस मूर्खता से बाहर आने के प्रयास में कई महापुरुष आए। बुद्ध इससे बाहर आ गए, स्वामी विवेकानंद इससे बाहर आ गए, रामकृष्ण परमहंस बाहर आए, कबीर बाहर आए, रहीम बाहर आए, गुरु नानक बाहर आए, गुरु गोविंद बाहर आए, समर्थ गुरु रामदास बाहर आए, कई संत बाहर आए। तो आप भी इस प्रश्न को एक लाइन में समझ लें अंत में, और कोई भी पूछे तो आप जवाब दें। और मुर्गी और अंडा दोनों एक ही हैं, नहीं भी दिख रहे हैं फिर भी यह एक ही है। आपके जन्म और मृत्यु के बीच का मात्र विषय है, उससे पहले आपके लिए कुछ भी नहीं, उसके बाद आपके लिए भी ब्रह्म स्वरूप है। मुर्गी और अंडा, बीज वृक्ष, ये सनातन है, ये सदा से हैं। बीज वृक्ष, बीज वृक्ष, बीज वृक्ष, बीज वृक्ष, मुर्गी अंडा, मुर्गी अंडा, मुर्गी अंडा, मुर्गी, ये सर्किल है, सर्किल। ये सनातन, नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। और भगवान इसके पीछे इसका दृष्टा मात्र है, इसका साक्षी मात्र है, और वो खुद हमारे ही साथ है। यहां तक के लिए आज, और बाकी अगले वीडियो में बताएंगे आप सबको, इसका विस्तार बताएंगे। तब तक के लिए हमें आदेश दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए। आप सभी साथियों का नमस्कार। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।